नमस्ते, नमस्ते। सत्यजीत। आप सबका स्वागत है। आइए अब शुरू करते हैं। हमने 2 मिनट और प्रतीक्षा कर ही ली है। तो यह एक नई व्याख्यानमाला है ईशोपनिषद पर। तो मैं ले जाना चाहता हूँ आपको ईशोपनिषद पर। स्क्रीन शेयर कर। ये देखिए, इसका नाम भी है, ईशोपनिषद भी है, ईशावास्योपनिषद भी है। जैसे मैंने अभी इंटरनेट से कहीं से डाउनलोड की थी, तो ये आप देख रहे हैं। इसका पहला मंत्र है ओम ईशावास्यमिदं सर्वम, ऐसे करके। तो इस पहले मंत्र का जो पहले शब्द है, उसी से इसका नामकरण हुआ है। तो पहले की परंपरा है, ऋषियों ने कभी अपना नाम नहीं लगाया। तो पहले मंत्र का पहले शब्द से इसको नाम दिया गया है। ईशोपनिषद कहते हैं क्योंकि ईशा और उपनिषद की संधि होगी, तो ये आत गुण है, गुण संधि कहलाती है। आओ और ऊ मिलकर ओ बन जाते हैं, तो ईशोपनिषद। और वैसे ही ईशावास्य, इसके बाद उपनिषद शब्द लगाएं तो इसका नाम ईशावास्योपनिषद हो गया। तो आशय एक, दोनों नामों का एक ही है, इसी को ईशोपनिषद कहते हैं और ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं। मैं आपको थोड़ा ले जाना चाह रहा हूँ यजुर्वेद का 40वां अध्याय। ये अब आपके सामने यजुर्वेद है। यजुर्वेद का आरंभ होता है ईशेत्व वा वायव। इसके एकदम सबसे नीचे यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। तो मैं अब सबसे नीचे जा रहा हूँ, सबसे अंत में ये आया ऊपर यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद लिखा हुआ है। अभी इसमें नहीं पढ़ेंगे हम कि शुक्ल क्यों है ये। तो यजुर्वेद है ये। अथ चत्वारिंशो अध्याय, यानी अब आरंभ हो रहा है 40वां अध्याय। ये यजुर्वेद का समापन है। यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं। तो आप देखेंगे कि यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो मैं देखता हूँ क्या दोनों को सामने रख सकता हूँ क्या आपके, या हम थोड़ा आगे पीछे ऐसे होंगे। ये खोल दूंगा तो ईशोपनिषद है, और इधर खोला तो ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। ईशोपनिषद का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि उपनिषदों में जो हम 10-11 मुख्य उपनिषद मानते हैं, उसमें हमेशा पहला नाम ईशोपनिषद का आता है। तो कभी भी हम नाम गिनाते हैं तो ऐसे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेयी, तैत्रेयी, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वत, ये 11 उपनिषदों के मैंने नाम लिए हैं। थोड़ा पीछे के नामों में आगे पीछे हो सकता है किसी का, लेकिन ये हमेशा आरंभ होगा पहला नाम ईशोपनिषद का। तो ईशोपनिषद का बहुत बड़ा महत्व है। और आप देखेंगे बहुत छोटी उपनिषद है, ये आपके सामने है। इसमें कुल 17 मंत्र हैं, 18 मंत्र हैं। यहाँ उपनिषद, ईशोपनिषद का समापन आप देख रहे हैं, है ना। तो ये बहुत छोटी है। यदि मैं, और ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय भी, मैं आपको सामने यजुर्वेद का 40वां अध्याय रखूं अलग से। और ये बहुत, जब मैं वेद प्रचारक बना तभी से मैं ये कागज मेरे साथ हमेशा साथ रहता था। तो ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। ऐसे तो एक पेज पर भी आ सकता है, तो जहाँ से मैंने कॉपी किया है 2 पेज में, तो ये मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। बहुत ही छोटी उपनिषद है। तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कुल 17 मंत्र हैं।
तो आइए वापस चलते हैं कि ईशोपनिषद और यजुर्वेद का 40वां अध्याय, इसके बारे में एक छोटी सी चर्चा करेंगे। तो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये वापस हम आए ईशोपनिषद पर। ईशोपनिषद के पहले जो 8 मंत्र हैं यहाँ पर, ये पहला मंत्र है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के भी 8 मंत्र मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये एकदम एक जैसे हैं, एक के बाद एक, सिवाय इसके कि छठे मंत्र में यजुर्वेद में है न विचिकित्सति, और उपनिषद में है छठे मंत्र में न विजुगुप्सते। तो एक शब्द का अंतर है मामूली, विचिकित्सते के बदले है विजुगुप्सते। नहीं तो पहले 8 मंत्र एकदम एक जैसे हैं वहाँ। तो जैसे मैं बताना चाह रहा था, ईशोपनिषद मूलतः यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। तो इससे पता चलेगा आपको इसका क्या महत्व है। आइए अब थोड़ा और देखते हैं बाद के मंत्रों में। तो ये ईशोपनिषद के अब 9वां, 10वां, 11वां, ये 3 मंत्र हैं, जिसमें आप देखेंगे अविद्या और विद्या आते हैं। विद्याम च अविद्याम, ये 9, 10, 11 है यहाँ पर। और यजुर्वेद में आप देखेंगे 9, 10, 11 के बदले वो हो जाते हैं 12, 13, 14। तो 12, 13, 14 मंत्र वही हैं 3, लेकिन ईशोपनिषद में जो 9वां, 10वां, 11वां है, यजुर्वेद में, या कहें हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, वह 12वां, 13वां और 14वां है। वापस जा रहा हूँ मैं यजु उपनिषद में। तो ईशोपनिषद में जो 12, 13, 14, ये 3 मंत्रों की के 2 वर्ग बने हुए हैं। पहला जो हमने देखा वो विद्या विद्या वाला है। 12वां, 13वां, 14वां मंत्र है, यह है संभूति और असंभूति वाला। असंभूतिम और संभूतियाम, 12, 13, 14, हम सब इसमें की विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी मैं एक आपको सिंहावलोकन कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं मोटे तौर पर, है ना। तो उपनिषद में जो 9, 10, 11 है, यजुर्वेद में 12, 13, 14 है। और उपनिषद में जो 12, 13, 14 है, असंभूति, ये वाला संभूति असंभूति वाला, वह यजुर्वेद में 9, 10, 11 है ना। 9, 10, 11 में असंभूति और संभूति वाले मंत्र आ गए। फिर 12, 13, 14 में यजुर्वेद में विद्या अविद्या वाले आए हैं। अब हम देखते हैं अंत के यजुर्वेद में 3 मंत्र हैं, 15, 16, 17, और उपनिषद में हो जाते हैं 15, 16, 17, 18। तो उसका भेद मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब आप यहाँ 15 और 16 को देखिए, ये है उपनिषद आपके साथ। उपनिषद का जो 15वां 16वां मंत्र है, वह यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है, 17वां। 17वां है हिरण्मयेन पात्येन सत्यस्यापि हितम मुखम यो सावादित्ये पुरुषम सो असौ अहम्। ये यजुर्वेद का समापन है, और एकदम अंत में आता है ओम खम ब्रह्म। तो ओम खम ब्रह्म हटा देते हैं। तो ये जो 2 पंक्तियां हैं हिरण्मयेन पात्येन वाली 17वें मंत्र की, उसको हम उपनिषद में देख रहे हैं। 15वां और 16वां 2 मंत्र बन गए हैं। पहली पंक्ति वही है, हिरण्मयेन पात्येन सत्यस्यापि हितम। अब ये दूसरी पंक्ति नई है। 16वें मंत्र का पहली पंक्ति नई है, लेकिन अंत वाला यो असौ असौ पुरुष सो अहम अस्मि, ये वाली बात वही है जो 17वें मंत्र की दूसरी पंक्ति थी। तो कहने का आशय है, यजुर्वेद का 17वां मंत्र ईशोपनिषद में 15वां और 16वां बन गया। एक संख्या बढ़ जाती है। अब वापस हम यजुर्वेद में जा रहे हैं। तो यजुर्वेद का जो 15वां और 16वां है, अब आप देखेंगे
उपनिषद में वो 7वां और 18वां बन जाता है। ये दोनों मंत्र जैसे के तैसे। तो अंत में हमने क्या देखा कि कुछ मंत्रों का क्रम बदला गया है, अन्यथा यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही ईशोपनिषद है। और जो यजुर्वेद का अंतिम 17वां मंत्र है, उसके 2 भाग बन जाते हैं, तो एक संख्या बढ़ गई है, 17 मंत्र से 18 हो गए हैं, क्योंकि यजुर्वेद का 17वां मंत्र के जैसे 2 भाग बन गए हो। तो ये हमने मोटे तौर पर देखा कि ईशोपनिषद का बहुत अधिक मान है, और इसका मान इसलिए है कि वह यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, जो यजुर्वेद का समापन हुआ। अब आप सब जानते ही हैं कि वेद संख्या में 4 बोले जाते हैं। असल में वेद एक है। महर्षि दयानंद ने भी आर्य समाज के नियम में लिखा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो उन्होंने एक वचन का प्रयोग किया है कि जैसे वेद एक है। तो वेद असल में एक ही है। इसको आप समझ सकते हैं कि 4 खंडों में है। जैसे कोई एक बड़ी पुस्तक 4 वॉल्यूम में मिलती है ना, में उस तरह से आप समझें। तो किसी कारण से वेद के 4 खंड बना दिए गए थे। उनका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अन्यथा वेद एक है ना। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस ढंग से हम अभ्यस्त है नाम लेने के, है ना। तो इसमें यजुर्वेद का क्रम दूसरे नंबर पे आया है। तो यह मैं आपको थोड़ा ले जाना चाह रहा हूँ एक वेद मंत्र पर। या मैं महर्षि दयानंद का एक वक्तव्य लाता हूँ, जो 4 वेद के 4 विषय के बारे में। तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उन्होंने लिखी थी। जब वेदों का भाष्य किया तो पहले भूमिका लिखी, जो अपने आप में थोड़े अधिक आकार की थी, तो एक स्वतंत्र पुस्तक जैसी बन गई है। इसका नाम है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। तो इसमें कई अध्याय हैं। एक है अथ वेद विषय विचार, वेदों का क्या विषय है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। अब वेदों के नित्यत्व विचार के उपरांत, यानी पिछले अध्याय में उन्होंने वेद नित्य है इसकी बात चर्चा की है। अब लिखते हैं, वेदों में कौन कौन विषय किस किस प्रकार के हैं, इसका विचार किया जाता है। वे हमें बताना चाह रहे हैं कि 4 वेदों में क्या क्या विषय प्रमुखता से आए हैं। फिर वो कहते हैं, वेदों में अवयव रूप, अवयव यानी कंपोनेंट के रूप में छोटे छोटे टुकड़े देखें तो विषय तो अनेक हैं, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो वेद में सभी विषय आए हैं। और फिर वो कहते हैं, परंतु उनमें से 4 मुख्य हैं। अब 4 विषय जो मुख्य हैं, उनका वो वर्णन बता रहे हैं। पहला है एक विज्ञान, अर्थात सब पदार्थों को यथार्थ जानना। तो यह 4 वेद जो हम गिनते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके साथ क्रम संगति लगानी होगी। तो ऋग्वेद का विषय बता रहे हैं विज्ञान है। ये विज्ञान, यह साइंस वाला नहीं है, ये है ज्ञान। और वी उपसर्ग लगा है विशेष ज्ञान, जो हमें ध्यान समाधि के बाद जो जिसको हम बोलते हैं ना इंट्यूटिव नॉलेज, संप्रज्ञात योग की समाधि में जो हमें ईश्वर से ज्ञान मिलता है, उसको विज्ञान कहते हैं। तो वह विज्ञान यथार्थ होता है, इसीलिए पतंजलि ने उसे क्या है, संप्रज्ञात, यानी सम्यक प्रकाश है। और प्र उपसर्ग से प्रकर्षण, यानी वह कंप्लीट नॉलेज होता है किसी भी विषय का, है ना। तो संप्रज्ञात योग में जो हमें प्राप्ति होती है, उसको विज्ञान कहते हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो इंद्रियों से हमें नहीं मिलता ना, जैसे ईश्वर के बारे में या अपने
बुद्धि, अहंकार, मन, ये जो इंद्रियातीत विषय हैं, इनका ज्ञान हमें समाधि में मिलता है, उसको विज्ञान कहते हैं। जो सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान मिलता है ज्ञानेंद्रियों से, उसको ज्ञान बोलते हैं। और जो ज्ञान विशेष है, जो इंद्रियों से नहीं मिल सकता, उसको विज्ञान कहते हैं, है ना? तो ये साइंस वाला नहीं है, इसका आप ध्यान रखिएगा। महर्षि दयानंद की शब्दावली कुछ अपनी अलग है। तो ऋग्वेद में मुख्यतः विज्ञान है, जिसको मोटे तौर पर हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, है ना? आत्मा और परमात्मा, और आत्मा और परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव और उनका आपस में क्या संबंध है, ये बातें विज्ञान में मानी जाएगी। यजुर्वेद का संबंध है कर्म से, वो मैं आपको फिर से दिखाऊंगा कि यजुर्वेद का पहला मंत्र श्रेष्ठतमाय कर्मण से आरंभ होता है। तीसरा सामवेद का संबंध है मुख्यतः उपासना से, और अथर्ववेद का संबंध है जो सामान्य ज्ञान है, जो सांसारिक विद्या, इसको आप रोटी कपड़ा मकान बोल सकते हैं, मोटे तौर पर उस तरह की बातें, तो वह है अथर्ववेद का। इसी में आयुर्वेद भी आ गया, स्वास्थ्य लाभ आदि आ गया। फिर वो आगे लिखे विज्ञान उसको कहते हैं कि जो कर्म, उपासना और ज्ञान, इन तीनों से यथावत उपयोग लेना और परमेश्वर से लेकर तृण पर्यंत पदार्थों का साक्षात बोध, यह साक्षात, इसको साक्षात्कार बोलते हैं, जो समाधि की अवस्था में होता है आगे, है ना? फिर वो कह रहे हैं इससे यह विषय, अर्थात परमेश्वर का यह विषय, इन चारों में भी प्रधान है, क्योंकि इसी में वेदों का मुख्य तात्पर्य है। यानी उन्होंने कहे कि चार वेदों के चार प्रमुख विषय हैं, फिर वह कहते हैं चार मुख्य विषय हैं। फिर उनका कहना है कि इन चारों में भी प्रमुखता है परमेश्वर का यथावत ज्ञान और उसकी आज्ञा का बराबर पालन करना, और उसके रचे हुए सब पदार्थों के गुणों को यथावत विचार के उनसे कार्य सिद्ध करना। अर्थात ईश्वर ने कौन कौन पदार्थ किस किस, ये आगे उनका प्रकरण चलता है। लेकिन मैं अमूल्यता आपको ये दिखाना चाहता था कि चार वेद सामान्यतः गिने जाते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के रूप में, और इनके मुख्य विषय महर्षि दयानंद बता रहे हैं कि विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान है। फिर इसका भी निचोड़ देकर बता रहे हैं कि ऐसे तो चारों वेदों का मुख्य उद्देश्य है हमें परमेश्वर के पास पहुंचाना, परमेश्वर का गुण, कर्म, स्वभाव को साक्षात के रूप में जानना। वह चारों का भी मुख्य विषय वैसा बना देते हैं। तो आइए मैं आपको यजुर्वेद फिर से थोड़ा दिखाता हूँ कि उसमें कर्म के बारे में क्या है। तो सबसे पहला जो यजुर्वेद का आरंभ होता है, ये मंत्र से आप परिचित हैं, क्योंकि ये मंत्र स्वस्ति वाचन में भी आया है। तो ये इस प्रकार है, इसे तो ओजे तो वायवस्त देवो वह सविता प्राप्यतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा। तो जो महर्षि दयानंद की बात थी कि यजुर्वेद का मुख्य विषय कर्म है, और कर्म में भी वह हमें, यजुर्वेद हमें उपदेश देना चाह रहा है श्रेष्ठतम कर्म, सबसे अच्छी सुपीरियर क्वालिटी का, और जिसको वो यज्ञ बोलते हैं, यज्ञों वह श्रेष्ठतमम कर्म, ये शतपथ ब्राह्मण में आता है। तो वेद की और हमारी महर्षि दयानंद की शब्दावली में आप देखेंगे कि श्रेष्ठतम कर्म को हम यज्ञ बोलते हैं, जो दूसरों के भले के लिए किए जाते हैं निस्वार्थ भाव से, जिसमें हम अपना कुछ नहीं चाहते, निष्काम कर्म उच्च कोटि का हो, और परमात्मा के सब कर्म उसी तरह के होते हैं। तो यजुर्वेद का कर्म का उपदेश है। और मैं आपको अब यजुर्वेद का अंतिम तो 40वां मैंने दिखाई दिया था आपको, अब ये 39वां अध्याय ले जा रहा हूँ आपको। 39वें अध्याय में वे मंत्र हैं जो मनुष्य के अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि में जिनका विनियोग होता है ना?
कोई मृतक शयी की जब अंत्येष्टि की जाती है, तो अग्निदाह जब कहते हैं, तो बहुत सारी आहुतियाँ डाली जाती हैं, घी आदि की। तो उस समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं, वो ये अथैकोन चत्वारिंशो, यानी 40 में 1 कम अर्थात 39वां अध्याय है, जो शुरू होया स्वाहा प्राणेभ्य, वाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहा। छोटे-छोटे मंत्र हैं जिनसे मृतक दाह शयी का हम दाह संस्कार करते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यजुर्वेद का आरंभ है श्रेष्ठतमाय कर्मण से, और इसका 39वें अध्याय से मानव जन्म की ई लीला समाप्त होती है और अंत्येष्टि हो जाती है। अब 40वां अध्याय एक विचित्र सा है, जिसमें एक तरह का अपेंडिक्स है, जो इसके पीछे लगाया गया है अंत्येष्टि के बाद का, है ना? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 40वां अध्याय अंत्येष्टि संस्कार के मंत्रों के बाद एक तरह का जैसे सारांश बताया जा रहा है कि वेद की शिक्षा का सारांश क्या है। इससे आप 40वें अध्याय का महत्व समझ जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ईशोपनिषद का इतना अधिक मान क्यों है। एक पश्चिम के दार्शनिक हो गए हैं शोपेनहावर, जर्मनी में। उन्होंने कहा है कि कभी कोई बहुत बड़ी प्रलय आ जाए और सारे मानव पुस्तकालय सब नष्ट हो जाएं, लेकिन जैसे मैंने ये एक आपको ये एक पन्ना दिखाया था एक कागज का, तो वो इसी अंदाज में बोलते हैं कि ईशोपनिषद का ये पृष्ठ बच जाए, तो मानव सभ्यता को पूरी गाइडेंस मिल जाएगी, किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। तो इस एक पन्ने में इतनी ताकत है कि यह मानव जीवन में जो भी हमें निर्देश चाहिए, जो भी गाइडेंस चाहिए, वो सब इन 16-17 मंत्रों में है। इस भावना से आप ईशोपनिषद देखेंगे, तो आपको अवश्य लाभ होगा। तो बड़े-बड़े पश्चिम के दार्शनिकों ने भी कहा है कि इससे जो मन को शांति मिलती है, वह कहीं और नहीं मिल सकती। तो इस भावना से हम देख रहे हैं। अभी मैं आपको 2 वेद मंत्र पर ले जा रहा हूँ। 1 मिनट जाते हैं। ये है अथर्ववेद का 10वां कांड है। आप जानते हैं ना, हर वेद में उनका संकलन अलग-अलग ढंग से है। जैसे यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, अथर्ववेद में 20 कांड हैं। तो ये 10वें कांड में 7वां सूक्त है और उसका 21वां मंत्र है। ये महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी लिखा है। तो इस मंत्र को एक बार जरा देख जाते हैं। मैं भावार्थ में नहीं जाऊंगा। यस्माद् ऋचो अपातक्ष्यन् यजुर् यस्माद् अपाकशन सामानि यस्य लोमानि अथर्वांग। यहाँ चारों वेदों के नाम दिए हुए हैं और ये क्रम वैसा ही है जैसा हम अभ्यस्त है। ऋचा ये ऋग्वेद आया, यजु यजुर्वेद आया, साम सामवेद के लिए और अथर्व अथर्ववेद। तो जो अभी कोई इसमें नई बात नहीं है। मैं चारों वेदों का आपको नाम दिखा रहा हूँ, जो महर्षि दयानंद के ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी यही क्रम था। और ये हम जानते हैं, बच्चों को भी हम यही बताते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना? तो वही क्रम इस वेद मंत्र से हमें मिला है। और भी 1-2 मंत्र हैं जहाँ इसी क्रम से चारों वेदों के नाम आए हैं। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ यजुर्वेद में। यजुर्वेद का एक अध्याय है, वो प्रसिद्ध है अध्याय, 31वां अध्याय है। वो पुरुष अध्याय कहलाता है ना? और पुरुष अध्याय में कुछ मंत्र वैसे हैं जो
ऋग्वेद में पुरुष सूक्त कहलाता है। तो पुरुष सूक्त का बड़ा महात्म्य है। तो उस पुरुष सूक्त का, ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है, यजुर्वेद में लगभग वैसे ही मंत्र है, पुरुष अध्याय के रूप में है। तो उस चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे अभी। मैं ऋग्वेद का पुरुष सूक्त भी आपको दिखा सकता था, पर यजुर्वेद मैंने खोला ही हुआ है तो इसमें जा रहा हूँ। ये यजुर्वेद का 31वां अध्याय है, खोल रहा हूँ मैं, आपके सामने ही है। ये 30वां आ गया, अब ये 31वां आ जाएगा। 31वें अध्याय के 7वें मंत्र में जा रहा हूँ। ये इसको पुरुष सूक्त बड़ा प्रसिद्ध है। पहला मंत्र आपने सुना होगा, सहस्र शीर्षा पुरुषम सहस्राक्षम सहस्रपात। कभी समय हुआ तो मैं इसकी भी चर्चा करूंगा बाद में कभी। अभी तो ये ईशोपनिषद पर। इसका 7वां मंत्र सबसे नीचे है, इसको थोड़ा ऊपर लाता हूं मैं ताकि आप सबको आसानी से दिखे। ये 7वां मंत्र है। ये भी सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में आया है। जो वेद के उत्पत्ति या वेद कैसे आए, हमें कैसे प्राप्त हुए, उस प्रकरण में इसका उल्लेख किया जाता है। और यहाँ देखिए 4 वेदों के नाम किस प्रकार से आए हैं। पूरा मंत्र है, तस्माद यज्ञात सहूत ऋचः सामानी जज्ञे छंदांसी जज्ञे तस्माद यजु। छंद शब्द आता है अथर्ववेद के लिए। तो यहाँ 4 वेद के नाम देखिए आप कैसे, ऋचः ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अब आया यजुर्वेद, है ना। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये चारों वेदों के नाम पुरुष अध्याय में इस क्रम से आए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। यदि इस क्रम से आप देखें, समझिए वेद एक है और ये 4 वॉल्यूम है और इसमें यजुर्वेद सबसे अंत में आया। ऐसे ज्यादा महत्व नहीं रखता किसको पहले गिने, पर मैं यजुर्वेद के 40वें अध्याय का महत्व और भी अधिक समझ में आए आपको, इसलिए मैं यह वाला क्रम आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं मनमानी से नहीं दिखाया, ये पुरुष अध्याय का ही मंत्र है। तो इसका क्रम है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इस ढंग से आप देखें, 4 वेद इस तरह से पढ़े हों और सबसे अंतिम चौथा वेद यजुर्वेद है और उसका सबसे अंतिम अध्याय 40वां अध्याय है। तो आप इसको इस ढंग से देखिए कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय, जैसे परमात्मा ने चारों वेदों का हमें ज्ञान दिया, फिर 40वें अध्याय में जैसे वेद के चारों वेदों के ज्ञान का एक सारांश है ना। इसलिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय का इतना अधिक महत्व है कि जब ऋषियों ने उपनिषद का उपदेश देना आरंभ किया तो उन्होंने कहा कि यदि आप पूरा वेद आप नहीं या पढ़ सकते या वो कर सकते, तो चलो एक काम कर लो, ईशोपनिषद बना दी उन्होंने। और क्या किया, यजुर्वेद के 40वें अध्याय को लगभग जैसे का तैसे रख दिया, है ना। और उन्होंने कहा इसको गहराई समझ लोगे तो तुम्हें वेद की सब बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये मैं भूमिका के रूप में आपके सामने रखना चाह रहा था कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय का महात्म्य इतना अधिक है कि कोई शब्दों में बता नहीं सकता, है ना। तो उस भावना से आप देखेंगे तो इसमें आपको अच्छा लगेगा और बहुत कुछ मिलेगा इसमें से। मैं थोड़ा आप स्लाइड्स पर ले जा रहा हूँ, अभी भी भूमिका की 1-2 बातें थोड़ी और बताना चाह रहा हूँ। अभी हमने महर्षि दयानंद के वेद विषय में हमने 4 वेद वाली बात कही थी। इस 4 विषय को मैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन भी हमारे वेद के अनुसार वर्णाश्रम जो व्यवस्था है, तो समाज को 4 भागों में बांटा गया है, 4 वर्णों में। और एक जो व्यक्ति है, व्यष्टि की इकाई है, उसको भी कहा तुम अपने व्यक्तित्व को, अपने अपने विकास, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उन्होंने कहा 4
आश्रम बना दिए हैं कि इनसे तुम्हें गुजरना है। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम में हमारा फोकस होता है ज्ञान प्राप्ति पर। गृहस्थ आश्रम में कर्म पर हमें ध्यान देना होता है ना। परिवार का पालन करना है, उसके लिए आजीविका कमानी है, उसके लिए समाज को कुछ देना पड़ता है और उसी समाज से हम बहुत कुछ लेते भी हैं। तो ये कर्म की प्रधानता हो जाती है। फिर वानप्रस्थ में उपासना की प्रधानता है और इस उपासना की परिणति है विज्ञान की प्राप्ति, है ना? और उस विज्ञान को एक जो सफल है संन्यास में, उससे आशा की जाती है वो सब जगह जा के उपदेश दे और बांटे, है ना। पहले वो उपासना से उसको प्राप्त करे, फिर उसको जो प्राप्त किया है उसको सब जगह उसका प्रचार करे। तो 4 आश्रमों के भी ये 4 विषय जैसे फोकल पॉइंट जैसे हैं, वो भी मैं आपको इस ढंग से दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि अब मैं हम जो ईशोपनिषद में जा रहे हैं, तो इस पर मैंने कभी एक पुस्तक लिखी थी, आपको दिखाऊँगा वो कवर। वो कलकत्ता से प्रकाशित है, आप ज़्यादा जानना चाहें वहाँ से मँगा सकते हैं। तो इस पुस्तक में मैंने 2 विशेषताएँ का आकलन किया था, तब ये मैंने पुस्तक लिखी थी। नहीं तो ईशोपनिषद पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं, कोई नई पुस्तक लिखने का कोई ज़्यादा तुक नहीं बनता, जब तक कोई एक नई विधा ना हो। तो मैंने ईशोपनिषद को जिस ढंग से पाया था, वो अब आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने वहाँ पर ज्ञान, कर्म, उपासना का एक अजीब-सी श्रृंखला देखी थी वहाँ पर। तो आगे के कुछ मंत्रों में हम वो देखेंगे। और जैसा आप जानते हैं, कुछ अभी पिछले सप्ताह तक एक पाठ्यक्रम चल रहा था, जो ध्यान उपासना से संबंधित था। तो इसलिए ये भी एक कारण है कि मैंने और यही पाठ्यक्रम अब अगले महीने 18 मार्च से पुनः मैं आरंभ करने वाला हूँ। तो बीच के 6 सप्ताह में मैंने सोचा कि एक ऐसी कोई बात हो जहाँ उपासना की प्रमुखता हो, तो वह लाऊं मैं। तो इसलिए मुझे ईशोपनिषद बहुत उचित लगी, क्योंकि ईशोपनिषद की जो व्याख्या मैंने की है, उसमें ज्ञान, कर्म, उपासना की एक तरह की श्रृंखला है। वो अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। तो एक तो ज्ञान, कर्म, उपासना को हम अपने हर व्यक्ति अपने आश्रम व्यवस्था से भी जोड़ सकता है। इसका कहने का यह आशय नहीं है, जैसे महर्षि दयानंद ने कहा कि अथर्ववेद में ज्ञान है, प्रमुखता है, लेकिन वहाँ भी बहुत सारे मंत्र, कर्म, उपासना विज्ञान से संबंधित मिल जाएंगे। वैसा ही हर वेद में हर तरह के विषय हैं, बस उसकी एक मुख्य विषय बताने के लिए महर्षि दयानंद ने हमें एक निर्देश दिया है। तो वैसे ही ब्रह्मचर्य आश्रम का मुख्य विषय ज्ञान है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा कर्म, थोड़ी उपासना होनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम का मुख्य विषय कर्म है, लेकिन यहाँ भी उपनिषद में उपदेश दिया जाता है कि जब ब्रह्मचारी घर जा रहा है समावर्तन पर, कि विवाह के बाद गृहस्थ आश्रम में जाओगे, स्वाध्यायान माँ प्रमद, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। तो ये ज्ञान और उपासना यहाँ भी है। वैसे ही वानप्रस्थ आश्रम में मुख्य उपासना पर ध्यान देना है, लेकिन ज्ञान और कर्म का भी समन्वय वहाँ भी होगा। कोई चीज़ एकांगी नहीं होती, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यह कर्म अभी हमने देखा कि ज्ञान, कर्म, उपासना हमारे दैनिक जीवन में कैसे समाहित होने चाहिए। और मैं एक बात थोड़ी बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ तो कर्म है ज्ञान, कर्म, उपासना का। अब मैं एक दूसरा कर्म भी लाना चाह रहा हूँ, वह है कर्म, ज्ञान और उपासना से विज्ञान। ये यह श्रृंखला आपको या मुझे जहाँ से मिली, वह है योग दर्शन में। जैसे आप जानते हैं, योग दर्शन में क्रिया योग के 3 अंग बताए गए हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो तप का संबंध कर्म से है,
स्वाध्याय का संबंध ज्ञान प्राप्ति से है और ईश्वर प्रणिधान तो उपासना है ही। तो महर्षि पतंजलि ने हमें बताया कि योग मार्ग पर या उपासना मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो उन्होंने यह क्रम हमें बताया है, कर्म, ज्ञान और उपासना का। तो इस स्लाइड पर मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा कि क्योंकि मैं अब आगे भी बढ़ना चाह रहा हूँ, तो देखता हूँ। तो अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले तो हम यजुर्वेद का 40वां अध्याय का अध्ययन करेंगे, जो ही ईशोपनिषद है। क्योंकि वेद का, यदि हम वेद से ही उपनिषद आई है, तो भले ही हम ईशोपनिषद की बात कर रहे हैं, पर क्रम जो मंत्रों का है वह हम यजुर्वेद का 40वां अध्याय को देखेंगे, क्योंकि मूल वही है। और यजुर्वेद के 40वां अध्याय का अध्ययन हो गया तो उसी में ईशोपनिषद का अध्ययन माना जाएगा, है ना, कोई वैसी बात नहीं। अब मैं आपको यजुर्वेद के 40वें अध्याय पर ले जा रहा हूँ। जैसे कि अब हम ईशोपनिषद का अध्ययन आरंभ करते हैं, पर यहाँ आप देखिएगा कि जो कुल 17 मंत्र में पहले 8 मंत्र मैं बताऊंगा कि वहाँ ज्ञान कर्म उपासना की श्रृंखला है, और फिर वहाँ पर 9वें से 17वें में कर्म, ज्ञान और उपासना की श्रृंखला है ना। ये बस ध्यान रखिए और इस तरह से हम समझ में आ जाए तो अच्छा है। अब हम वहाँ के एक एक मंत्रों को देखेंगे कि अब हम 40वें अध्याय पर जाते हैं। देखिए, अभी हम एक विहंगम दृष्टि डाल रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक उपासक जो उपासना मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहा है, उसको यहाँ से क्या गाइडेंस मिल सकती है ना? और उससे हम लाभान्वित होना चाहते हैं। ऐसे ये अपने आप में स्वतंत्र अध्ययन है, तो दोनों दृष्टि से आप इन मंत्रों को देखिए। सबसे पहला मंत्र बता रहा है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत। जगत के कण कण में ईशा का वास है। हम इन मंत्रों पर विस्तार से जाएंगे। अभी हम बस एक वह दृष्टि डाल रहे हैं ऊपर से, है ना। ये कुर्वन्ने वे कर्माणि जिसी विषय न कर्म लिप्यते नये। यहाँ कर्म की प्रधानता है, फिर न लिप्यते में निष्काम कर्म आ जाएगा, फिर आ जाएगा कर्मों का फल मिलता है, वह तीसरे मंत्र में आएगा, है। फिर आता है, तो देखिए ये तो पहला मंत्र ज्ञान से संबंधित, दूसरा और तीसरा मंत्र कर्म से संबंधित है। अब कह रहे हैं कि अब यहाँ एक चौथे मंत्र में आएगा, तद धावतो अन्यान नत्येति तिष्ठत। यानी एति यानी इधर उधर दौड़ धूप करना, यह बहुत अच्छा है। जीवन में हमें बहुत कुछ प्राप्त करना है और दौड़ धूप करनी है। पर अब आ गया कि तिष्ठति, अब प्रभु मिलन के लिए जैसे हमें एक जगह बैठना भी है। अब ये उपासना की तरफ हमें ले जा रहे हैं। और उपासना में फिर 5वां मंत्र कह रहा है, तद दुए तदवंतिके। उसे दे पाने के लिए बहुत दूर नहीं जाना, वह मेरे अंदर ही है ना। अंतः सर्वस्य, तो जैसे मुझे दौड़ने की जरूरत नहीं है, एक जगह बैठने की आवश्यकता है। इसी को उप और आसन कहा। तो उपासना के चौथा और 5वां मंत्र जैसे हमें उपासना के बारे में प्रेरणा देता हूँ। फिर छठा और 7वां मंत्र बता रहा है कि उपासना में आप आगे बढ़ जाओगे तो उससे क्या लाभ होगा। एक तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी, है ना। इन मंत्रों के विस्तार में हम जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि उपासना से क्या लाभ होगा, मेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा, है ना। जैसे कि सभी भूत मेरे अंदर है, यानी मेरे मन में ही, मेरे हृदय में ही सारा जगत है, और साये सर्वभूतेषु च आत्मान। जैसे कि
सभी प्राणियों में भी मेरा निवास है। एक विचित्र सी भाषा है, उस पर भी मैं थोड़ा आपका ध्यान ले जाऊँगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ईशोपनिषद की भाषा बहुत ही रहस्य वाली है और बहुत ही विचित्र भाषा है। तो उस भाषा को समझना थोड़ा उतना आसान नहीं है, पर आप थोड़ा जानने का यत्न करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो 7वें मंत्र में एक बात और पर आपको ध्यान ले जा रहा हूँ। यहाँ पर है विजानतः, इससे आपको थोड़ा आशय संकेत मिल जाएगा, जो हमने विज्ञान की बात की थी, है ना? तो यहाँ क्या हुआ, ज्ञान, कर्म, उपासना और उपासना के परिणाम स्वरूप मैंने अब विशेष रूप में जान लिया है कि एकत्वम अनुपश्यत। ये सब बातें हम देखेंगे, पर अभी मैं वो 4 शब्द लाया हूँ आपके सामने, ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। तो 7 मंत्र में ये श्रृंखला हो चुकी है। अब 8वां मंत्र असल में ईश्वर के बारे में बताया है। अब मैंने जान लिया है तो विशेष क्या जान लिया? मैंने उस ईश्वर को इस रूप में जान लिया। ये 8वां मंत्र है, उपासना से परिणाम स्वरूप जो विज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जैसे महर्षि दयानंद ने कहा, मुख्य है परमेश्वर को जान लेना। तो वह जो परमेश्वर उसके बारे में कहा है, स वह पयगात शुक्यम अकायम अवर्णम अस्नाव्यम शुद्धम अपाप विद्धम, ये सारे एडजेक्टिव विशेषण आए हैं कवि मनीषी, है ना? तो मैंने उसे इस रूप में जान लिया है। अब मैंने उसे इस रूप में जान लिया, तो अब कोई कहेगा कि ये ईशोपनिषद यहाँ समाप्त हो जानी चाहिए थी, है ना? अब अब इसका दूसरा भाग आया है। तो कुल 17 मंत्र में आप समझिए, पहले 8 मंत्र इसका जैसे भाग 1 है, अब भाग 2 आरंभ हो रहा है। अब यहाँ पर अब संभूति असंभूति का 9, 10, 11 है और अविद्या विद्या वाले 12, 13, 14। तो यहाँ कर्म आ गया ये, और ये विद्या ज्ञान वाला 12, 13, 14 है। तो देखिए, भाग 1 में क्या था, कर्म, ज्ञान, कर्म, उपासना और उससे विज्ञान की प्राप्ति। अब जिस व्यक्ति को उपासना में सफलता मिल गई है और जिसने विज्ञान की प्राप्ति कर ली है आंशिक रूप में, पूर्ण रूप में तो कोई नहीं कर सकता, पर जितना भी कर लिया, अब उसे मानव समाज में जाकर क्या करना है? तो अब उसे मानव समाज में जाकर पहले तो कर्म करने हैं। कर्म बताए जाएंगे, 2 तरह के हैं, संभूति और असंभूति वाले। फिर ज्ञान वाली बात बताई जाएगी, विद्या और विद्या वाली। तो ये जैसे बांटना भी है और खुद भी प्राप्त करना है ना? फिर 15वें 16वें 17 में फिर वही अपने आप को, 15वां अपने आप को वैसे देखना है कि मैं अम्यतम भी हूँ, आत्मा अम्यत है, लेकिन शरीर भी अंत वाला है, भस्मांतम शरीर। और यह उस परमात्मा जिसका निज नाम ओम है, उसने मुझे भेजा है। तो मैं हूँ और वह है, और मुझे अब इस संसार में रहते हुए उसको जानना है और उसको पाना भी है ना? अब ये उपासना में हम प्रवेश करते जा रहे हैं, और फिर अगले नए सुपथा, ये मंत्र तो आपको अच्छी तरह से परिचित है। फिर आएगा हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्या। ये तीनों मंत्र का उपासना से संबंध है, 15वें 16वें 17। तो पिछली स्लाइड में मैंने जो आपको दिखाया था कि ईशोपनिषद, मैं नाम भले ईशोपनिषद लूं, पर मेरा आशय होगा यजुर्वेद का 40वां अध्याय। इसमें 2 भाग किए जा सकते हैं, कुल 17 मंत्र हैं। तो पहले 9 मंत्र का एक क्रम है, ज्ञान कर्म उपासना वाला, और बाद के जो 8 मंत्र हैं उनका क्रम है जैसे कर्म, ज्ञान और उपासना वाला, है ना? तो हम ईशोपनिषद का अध्ययन इस ढंग से कहेंगे। और एक नई चीज हम इसमें देखना चाहते हैं, जिनका ध्यान बहुत से व्याख्याकारों का गया है, लेकिन वह एकांगी रहा है थोड़े बहुत तक, क्योंकि पहले मंत्र की व्याख्या में आपने बहुत सुना होगा, त्याग कहते हुए भोग करो,
तेन त्यक्तेन भुंजीता, तो वहाँ दो शब्द हैं, त्याग और भोग, और दोनों ही शब्द विपरीत अर्थ के लगते हैं ना। भोग करने का एक आशय है भोग करना, और त्याग करने का आशय है भोग नहीं करना, दूर हो जाना। और यही इसका रहस्यवाद है ईशोपनिषद का, कि त्याग की भावना से कैसे भोग किया जाए, ये कैसे संभव है। और यही हमें ईशोपनिषद सिखाना चाहती है कि त्याग की भावना से, त्यक्तेन, है ना, इसको त्याग करते हुए इसका भोग करना। हमें भोजन तो खाना ही है, उसके बिना तो हमें पोषण नहीं मिलेगा, लेकिन भोजन भी भोग करते हुए नहीं खाना। जैसे कहते हैं ना, आई ईट टू लिव एंड नॉट दैट आई लिव टू ईट, है ना। बहुत दोनों ढंग है। बहुतों को दिन भर मेहनत के बाद शाम का भोजन, दे लुक फॉरवर्ड टू इट ना, कि उससे हमें तृप्ति मिलेगी जैसे। और बहुतों के लिए भोजन मात्र पोषण देता है, कि शरीर रूपी मशीन को चलायमान रखने में सहायक है। हाँ, उन्हें भी स्वाद ले मिलता है, लेकिन उसके पीछे वे नहीं जाते कि यहाँ अमुक भोजन अच्छा है या ये है और मुझे वही चाहिए। ऐसी बात नहीं है। जिसको हम बोलते हैं ना, क्रेविंग, कि राग वाली भावना, कि मुझे, मैंने भोजन खाया और वो स्वाद मुझे इतना अच्छा लगा कि अब मुझे वह आकृष्ट कर रहा है जीवन के मेरे कुछ दिशाओं में, जैसे मैं उसे वापस प्राप्त करूँ, है ना। तो उससे क्या हो जाता है कि मेरा जो स्वादिष्ट भोजन है, वह मेरे जीवन की एक दिशा दे देता है। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम भोजन लें, उसका स्वाद भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम भोजन के स्वामी बने रहें। वह हमें नहीं बताएगा कि मैं अपना जीवन किस ढंग से जीना है मुझे, है ना। तो तेन त्यक्तेन भुंजिता, ये केवल भोजन पर ही नहीं, हमारी पांचों इंद्रियां हैं। इंद्रियों से जो इंद्रिय सुख मिलता है, सेंसुअल प्लेजर, वह प्लेजर हमें गाइड न करने लग जाए। तो यह मैंने एक उदाहरण दिया त्याग और भोग वाला। तो उस ढंग से अब मैं आपको ये मंत्र दिखाना चाह रहा हूँ, और 4-5 मिनट में वो एक व्यंगम दृष्टि कह के आज की भूमिका हम समाप्त कर देंगे। फिर अगली बार हम इसके एक-एक मंत्र पढ़ के गहराई वाले भाव पर जाएँगे। आइए, तो मैं हर मंत्र से आपको, इसको मैं कहूँगा एक तरह का युग्म है, एक तरह का डाइपोल है, एक जोड़ी बनती है। और देखने में सतही दृष्टि से आप देखें तो बहुत विरोधाभास है, जैसे जैसे त्याग और भोग में। और ईशोपनिषद का रहस्य यही है, ये जो दो विरोधी तत्व लग रहे हैं, इन दोनों को साथ लेकर चलना है, और साथ लेकर इनमें एक तरह का संतुलन लाना है, जिसको हम कहते हैं ना बैलेंस ऑफ लाइफ, है ना। तो इस संसार में जीना भी है, लेकिन संसार के बनाने वाले से जुड़ना भी है। तो ये एक विचित्र सी शिक्षा दे रहा है हमें, और जो असंभव नहीं है, लेकिन जिसने ये जीवन का ये संतुलन सीख लिया, उसका जीवन सफल भी हो सकता है। तो आइए अब हम इस ढंग से देखते हैं। मैं नहीं समझता, मैंने ज़्यादा पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, पर मैं नहीं समझता कोई व्याख्याकार ने इस तरह के युग्म पूरे 17 मंत्रों में खोज डाले हों। तो ये मैंने ऐसा प्रयास किया था, और मुझे सफलता भी कुछ अंश में मिली। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए, पहले मंत्र में तो हमने देख ही लिया, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। तो त्याग और भोग, ये 2 शब्द यहाँ पर। दूसरे मंत्र में खोजने से मिलता नहीं है आसानी से, पर यहाँ भी एक युग्म है। मैंने वो युग्म इस शब्द में देखा, न, मनुष्य को ईश्वर संदेश दे रहा है, और उसने संबोधन लिया हुआ है, हे नये। ये सप्तमी का प्रयोग है, सप्तमी एक वचन। तो जैसे गजे गजेऊ गजेशु होता है ना, तो नये यानी तुझ में, तुझ न में, जैसे परमात्मा मुझे बोल रहा हो, तुझ न में
न कर्म लिप्यते, कर्म का लेप न नहीं होना चाहिए। तुम्हें कर्म करने हैं, लेकिन कर्म के फल की आशा से या कर्म के फल में लिप्त तुम्हें नहीं होना है। और उसने उस समय मेरा नाम भी एक विचित्र रख दिया। मुझे उसने संबोधन किया न ह। अब इस शब्द में बड़ी विचित्रता है। यह है न और र। न है निषेध के अर्थ में, निगेशन में। र है रमण करने में। तो उसने कहा मैंने तुम्हें संसार में भेजा है, संसार में तुम्हें रहना है, लेकिन संसार में रमण नहीं करना है। तो यहाँ युग्म है संसार में रमण और संसार में रमण नहीं करना। संसार में रहना लेकिन रमण नहीं करना। ये दो आशय इस छोटे से पद में है नर में। तीसरे मंत्र में हम देखेंगे आत्महनो जना। हन और जन, ये दो युग्म बनते हैं। ये कर्म फल के बारे में बताने वाले हैं और बता रहे हैं तमसा वैता, लोक अंधेन, ये वैसी थोड़ा जो असुर लोग हैं। आरंभ हुआ असुरिया नाम थे लोग का, है ना, जो संसार की जो सूर्य की गति है उससे मेल नहीं खाते और असुर रूप में जीते हैं। उनको कर्म का फल मिलता है, प्रत्यापि गच्छन्ति, चाहे अगले जन्म में। ये बातें हम देखेंगे, बड़ा अच्छा है यहाँ कर्म फल का विधान बताया गया। और जो युग्म की बात कर रहा हूँ मैं, वो कि जो असुर बन जाते हैं वो क्या है, आत्महन। और हन का विपरीत है जन। तो यहाँ युग्म बनेगा हन और जन का। बड़ी विचित्र शैली है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको समझें और इसका हो सके तो आनंद भी लें। चौथे मंत्र में मैंने संकेत दिया था धावती और तिष्ठति। धावती है दौड़ना, तिष्ठति है बैठ जाना। तो हमें जीवन की दौड़ में दौड़ना भी है, लेकिन उपासना, जो कि असल में यह शब्द अभी मुझे किसी ने चैट में याद दिलाया, बहुत धन्यवाद इनको। उपनिषद शब्द का भी यही आशय है। उपनिषद शब्द में भी सीदति धातु है बैठने के अर्थ में, और दो उपसर्ग लगे हैं, उप और नि। नि यहाँ निश्चयार्थ है, निश्चय के अर्थ में है, निश्चय ही बैठना। और उप है समीप, जो उपासना में भी है, उप और आसन। तो उपासना ही शब्द का एक दूसरा शब्द है उपनिषद, उसके पास निश्चय ही समीप बैठना। तो उपनिषदों का आशय, और महर्षि दयानंद ने भी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में अंत में एक अध्याय आता है प्रतिज्ञा विषय। तो वह कहते हैं कि वेदों में कर्म ज्ञान उपासना सब है। तो उपासना का भाष्य है उपनिषदों में है, सांख्य दर्शन में है, योग दर्शन में है और वेदांत दर्शन। तो उपनिषद में वेदों का उपासना का जो विषय है वह है, सामवेद में भी है वो, तो जगह जगह पर है। तो उपनिषद शब्द में उपासना ही शब्द निहित है। तो उस उपासना के लिए क्या है, थोड़ी देर बैठना भी चाहिए, है ना। तो धावती और तिष्ठति का जो युग्म है वो देखेंगे आप। पांचवें मंत्र में असल में कई युग्म हैं, पर एक तो है एजति, यानी बहुत तेज दौड़ना। ना एजति, नहीं दौड़ना। एक दूसरा युग्म आया दुए और अंतिके, दूर और अंदर। फिर एक है अंदर से जो हमें लपेट ले, और जो है सर्वस्यास्य बाह्यतः, बाहर से जिसने मुझे ढका हुआ हो। अंदर से भी जो मुझे प्राप्त है, बाहर से। छठे मंत्र में यही भाषा है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि। जो सब भूतों में, जो आत्मन में, मेरे अंदर में सब प्राणियों को देखता है। देखिए बड़ी विचित्र भाषा है। और यहाँ दूसरे पद में आ गया सब प्राणियों में जो आत्मा को, अपने आप को देखता है। तो अपने अंदर, अपने हृदय में सब प्राणियों को देखना, और सब प्राणियों के हृदय में अपने आप को पहुंचा हुआ देखना, यानी उनका सुख दुख मेरा सुख दुख है। इस तरह की जो भावना, ये प्रेम और स्नेह की पराकाष्ठा है ना। दूसरे के सुख दुख को अपना समझ लेना, विचिकित्सते।
तो यह एक इस तरह का युग्म है। फिर है जो इस तरह से देखता है, उसको ना मोह है ना शोक है। यहाँ युग्म है मोह और शोक का। मोह है किसी चीज की प्राप्ति का, शोक है कोई चीज का वियोग हो जाए तो जो भावना है। प्राप्ति की इच्छा है मोह, प्राप्त वस्तु का वियोग है शोक, है ना। तो इस तरह के आप युग्म देखेंगे। आठवें मंत्र में युग्म मेरे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती थी, पर मुझे बहुत अच्छा लगा, एक दिन मैंने इसको खोज लिया। आठवां मंत्र असल में ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को बताया है। तो इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो इसका पहला जो पद है, सपयगात शुक्यम शुद्धम अपाप विद्ध, ये ईश्वर के वो सारे गुण हैं जो ईश्वर के ही हैं। मनुष्य हमारे जीवात्मा के वो गुण नहीं हो सकते। हम कभी शुद्धम अपाप विद्धम नहीं हो सकते। पर दूसरे पद में वे सारे गुण है। तो दो तरह के गुणों का यहाँ युग्म बन रहा है। थोड़ा समय हो रहा है, मैं जल्दी कहता हूँ। तो दूसरे पद में वे गुण है जो ईश्वर ने हमें भी दे दिए हैं, और हमारे साथ हम दोनों का जैसे वो कॉमन ग्राउंड बन जाता है। नौवां 10वां 11 में हम देखेंगे युग्म बहुत स्पष्ट है यहाँ, असंभूति और संभूति। यहाँ पर 12 13 14 में युग्म है बहुत स्पष्ट है, अविद्या और विद्या वाला। तो आप जानते हैं विद्या और अविद्या दो विपरीत शब्द लगते हैं सुनने में, लेकिन हमें अविद्या को भी साथ लेकर चलना है। अविद्या मृत्युम तीत्वा, अविद्या से हम मृत्यु को थोड़ा धकेल सहते हैं, लेकिन विद्या से हमें अमृत की प्राप्ति, दोनों हमें चाहिए, विद्या भी अविद्या भी। तो यही भाषा है यहाँ। 15वें मंत्र में भी युग्म है कि हम स्वयं ही एक युग्म है, क्योंकि आत्मा और शरीर दो बड़े ही विलक्षण है ना। शरीर तो भस्मांतम शरीर में इसका अंत हो जाएगा, और आत्मा कैसा है, अमृतम है। और इन दोनों का हम, यानी ईश्वर में कह रहा है तुम स्वयं ही एक तरह के युग्म हो, है ना। एक मनुष्य भी एक तरह का डाइपोल है, जहाँ दो विपरीत चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। आत्मा और शरीर दो अलग तरह के हैं, एक पंचभूत का है और दूसरा अभूत है, यानी वहाँ अनिलम है, यानी नॉन मटेरियल है। और उस दोनों को जैसे जोड़ के उसने हमें यहाँ संसार में भेजा है। हम स्वयं ही वो युग्म है। 16वें में सुपथ है और कुटिल पथ है, जुयाणम, ये भी दो युग्म, इसका भी युग्म है। और 17वें में तो बहुत ही इसकी पराकाष्ठा है। ईश्वर कह रहा है वह स्वयं ही ओम खम ब्रह्म। ये दो शब्द भी बड़े विचित्र हैं। खम है कि सूक्ष्माति सूक्ष्म है वो, और ब्रह्म है कि बड़े से भी बड़ा है। तो ये भी अपने आप में एक तरह का, जैसे त्याग और भोग में विपरीत चीजें हैं, तो ईश्वर में भी सूक्ष्म में सूक्ष्म भी है वो, सबसे बड़े से बड़ा भी है। तो आज का ये सत्य मैंने आपको ईशोपनिषद की भूमिका के रूप में एक तरह का व्यंगम दृष्टि से बताया। विशेषकर इसका महात्म्य बताया कि यह यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, और उसको थोड़ा बताने के लिए मैंने 4 वेद के क्रम भी पुरुष अध्याय से दिखाए कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जैसे कि वह चौथा वेद, और चौथे वेद का भी अंतिम अध्याय, जैसे अंत में सारांश ईश्वर ने हमें देना था कि वेद की शिक्षाओं का सारांश है। और ये अंतिम अध्याय ही उपनिषदों में पहली उपनिषद बनी है। फिर मैंने आपको बताना चाहा कि इसकी व्याख्या मैं जो करने वाला हूँ, उसको पहले 8 मंत्र में ज्ञान कर्म उपासना और बाद में कर्म ज्ञान उपासना की यह श्रृंखला के रूप में हम देखेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि हर मंत्र में एक विचित्र सी शैली है कि हमें जीवन में संतुलन, दो विरोधाभास को साथ लेकर कैसे चलना है। तो उसका भी हमने थोड़ा देख लिया कि सभी मंत्र में त्याग और भोग जैसे दो पद आएंगे, और उनको कैसे समाहित होते हुए, कहते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है।
किसी का कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो अभी रख सकते हैं, नहीं तो मेरी तरफ से यह सत्र ऐसे समाप्त हो चुका है।